Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज सावन के पहले सोमवार पर जहां देश भर के शिवालयों में भगवान भोले के जयकारे गूंज रहे हैं, तो शिव भक्तों की भी भारी भीड़ है। सुबह से ही मंदिरों में लोगों की लाइन लगी है। आज सावन के पहले सोमवार को हरियाणा के नूंह में ब्रज मंडल यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 2 साल पहले यात्रा के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए पूरे जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये जलाभिषेक यात्रा नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होती है और फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर होते हुए पुन्हाना के श्रृंगेश्वर मंदिर तक जाएगी। 80 किलोमीटर का ये सफ़र है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और इसी को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 2 साल पहले ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद से प्रशासन इस यात्रा को लेकर अलर्ट है। ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस दौरान बल्क SMS सेवाएं भी सस्पेंड हैं। पूरे नूंह को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से आसमान तक निगरानी की जा रही है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट सील हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए जो गाड़ियां नूंह पहुंच रही हैं, उन्हें पूरी चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। आज सावन का पहला सोमवार है। हर साल की तरह इस साल भी आज हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन हो रहा है। ये जलाभिषेक यात्रा नूंह के नल्हड़ में नल्हेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर फिरोजपुर झिरका के झिर मंदिर होते हुए पुन्हाना के श्रृंगेश्वर मंदिर तक जाएगी। 2 साल पहले ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद पिछले साल की तरह इस बार भी प्रशासन ने यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान तीनों मंदिरों और यात्रा रूट पर जमीन से लेकर आसमान और पहाड़ से निगरानी की जा रही है। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान 14 DSP, पुलिस की 22 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स, जगह जगह पर 28 नाके, पूरे यात्रा रूट पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस कमांडो, घुड़सवार पुलिस, बम स्क्वाड, हवा में मार करने वाले लाइट मशीन गन भी तैनात किए गए हैं। तो ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा जो हर साल निकलती है नूंह जिले में, वो नूंह से शुरू होकर के झिरका होते हुए और सिंगार मंदिर पर इसका समापन होगा यात्रा का। हमारे पास 14 जो है गेस्टेड ऑफिसर्स, DSP रैंक अधिकारी वो लगाए गए हैं। 18 कंपनियां जो है पुलिस बल, जिसमें कि बाहर से भी पुलिस बल जो है इस जिले को प्राप्त उपलब्ध करवाया गया, वो भी लगाया गया है। और कुल 2000 पुलिस वाले इनमें जलाभिषेक यात्रा की जो सुरक्षा, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक की ड्यूटियां और उसके साथ साथ जो क्राउड मैनेजमेंट, जो हमारी भीड़ आएगी उनका जो है, ताकि आवागमन जो है सुलभ हो सके, उसके लिए लगाया जाएगा। यात्रा को लेकर जहां पूरे नूंह को छावनी में तब्दील किया गया है, वहीं सादी वर्दी में पुलिस के जवानों को जगह जगह तैनात किया गया है। इसके अलावा अफवाहों पर कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाने के उपाय किए गए हैं। नूंह में इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को 24 घंटों के लिए सस्पेंड रखा गया है। 24 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और 12 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को रिजर्व रखा गया है। 14 DSP के साथ साथ 1 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। ब्रजमंडल यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए प्रशासन ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी मदद ली है। यात्रा के दौरान 6 ड्रोन से निगरानी होगी। नाइट विजन ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। साथ ही अलग अलग पॉइंट्स पर 20 वीडियोग्राफरों को तैनात किया गया है। 6 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं एरियल सर्वेलेंस के लिए, और उनमें नाइट विजन ड्रोन्स भी हैं। और इसके अतिरिक्त हमने 20 हैंड हेल्ड वीडियोग्राफर जो हैं वो पूरी यात्रा के लिए अलग अलग नाकों और बाकी जगह भी करे हैं। तो सभी के सहयोग से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत पॉजिटिव माहौल है। बहुत अच्छी यात्रा ये संपन्न होगी और अब तक की सर्वश्रेष्ठ यात्रा जो है ये होगी। नूंह शहर, नल्हड़ेश्वर मंदिर, अरावली पर्वत, बटकली चौक, झिरकेश्वर मंदिर और श्रृंगेश्वर मंदिर की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। इसके अलावा यात्रा रूट पर ऊंची इमारतों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही अरावली पर्वत और आसपास के स्थानों से भी निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने यात्रा को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए। जलाभिषेक यात्रा में हथियार और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर रोक रहेगी। यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर भी पूरी तरह पाबंदी है। आज नूंह जिले के स्कूलों की छुट्टी की गई है। मीट की दुकानों को भी बंद किया गया है। साथ ही पेट्रोल पंप पर खुला डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा।
पुलिस ने उन सभी लोगों को यात्रा में शामिल होने से पाबंद कर दिया गया है जो लोग हिंसा, भड़काऊ भाषण देने, आपत्तिजनक नारे लगाने, भड़काऊ वीडियो जारी करने में शामिल रहे हैं। जिनका कि इस तरह का रिकॉर्ड रहा है, जिन्होंने इस प्रकार की यात्रा या अन्य इस प्रकार की किसी भी धार्मिक जो कार्यक्रम रहे हैं उनमें जो है खलल डालने की कोशिश करी है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो चाहे फिजिकली, उन सभी को जो है पाबंद किया जा रहा है कि वो इस यात्रा में भाग नहीं ले सकते हैं। और जिनकी जो स्थिति है कोर्ट के निर्देश अनुसार उनकी पालना करते हुए जो है हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो कि यात्रा में खलल डाल सकते हैं या भड़काऊ जो है भाषण देते हैं या भड़काऊ जो है इस प्रकार की स्पीच देते हैं या इसके साथ साथ जो लोग इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो नूह जिले के हों चाहे बाहर के हों, सभी लोगों को हम पाबंद करेंगे उनको। और यदि उनमें फिर भी देखने में आता है कि कोई जो है पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश की पालना नहीं करता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। नूह आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। यात्रा में शामिल होने के लिए बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ से श्रद्धालुओं को प्रशासन बस से मंदिर तक ले जाएगा। मेडिकल कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़े। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से हमारी पार्किंग स्थल है वहाँ से बसों की व्यवस्था, स्कूल बसों की कुछ व्यवस्था और कुछ रोडवेज की बसों की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को नहीं चलना पड़े। साथ ही बहुत सारे वेलकम पॉइंट और अलग अलग पॉइंट है जहाँ पे पेयजल और बाकी व्यवस्थाएं भी रहेगी। प्रशासन की कोशिश है कि यात्रा के दौरान किसी के नापाक मंसूबे कामयाब न होने पाए और श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के जलाभिषेक कर सके।